हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। समीकरण है 5/x घटाव 1 योग 1/y घटाव 2 बराबर 2। दूसरी समीकरण है 6/x घटाव 1 घटाव 3/y घटाव 2 बराबर 1। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब चलिए समीकरणों को लिखते हैं। समीकरण है 5/x घटाव 1 योग 1/y घटाव 2 बराबर 2। दूसरी समीकरण है 6/x घटाव 1 घटाव 3/y घटाव 2 बराबर 1। अब यदि हम देखें तो यहाँ पर भी 1/x घटाव 1 और यहाँ पर भी क्या 1/x घटाव 1 है। भले ही इनके जो ऊपर वाले गुणांक है वह क्या है, भिन्न भिन्न है, परंतु जो इनका हर है वह क्या है, बराबर है। उसी प्रकार यहाँ पर y/2 है और यहाँ पर भी क्या है, y/2 है। तो यहाँ पर मान लेंगे 1/x घटाव 1 बराबर मान लेंगे p और 1/y घटाव 2 बराबर मान लेंगे q। तो यहाँ से जो नई समीकरण है वे प्राप्त होगी 5p योग q बराबर 2, 6p घटाव 3q बराबर 1। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो समीकरण प्राप्त हो चुके हैं। हमें इन्हें किसी भी विधि से हल करना है, तो हमें यहाँ पर इन्हें हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो शब्द है प्रति और स्थापन। तो यह जो शब्द है इसमें दो शब्द हैं, पहला है प्रति और दूसरा है स्थापन। तो प्रति का अर्थ होता है यहाँ पर दूसरा और स्थापन का अर्थ होता है रखना। अर्थात किसी एक समीकरण में से एक चर का मान निकालकर, जैसे कि यहाँ पर दो समीकरण हैं, दोनों में या तो p का मान निकालेंगे या फिर q का मान निकालेंगे किसी भी समीकरण से, और उसे दूसरी समीकरण में रखना और फिर उसको हल करना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। किस विधि के द्वारा, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 है और यहाँ पर समीकरण 2 है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से q बराबर 2 घटाव 5p। यह q का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम यहाँ पर देखेंगे तो 6p घटाव 3 गुणा 2 घटाव 5p बराबर 1। हल करेंगे तो प्राप्त होगा 6p घटाव 6 योग 15 बराबर 1। 15p बराबर 1। तो यहाँ पर लिखेंगे तो 21p बराबर 7। तो p बराबर आ जाएगा 7/21, अर्थात p का मान आएगा 1/3। उसके बाद यह p का मान हम कहाँ पर रख देंगे, इसे q के मान में रख देंगे, तो हमें प्राप्त होगा q बराबर 2 घटाव 5 गुणा 1/3। लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो प्राप्त होगा 6 घटाव 5/3, अर्थात q का मान भी आ जाएगा 1/3। अर्थात हमने यहाँ पर q और p किसको माना था, p बराबर माना था हमने 1/x घटाव 1, अर्थात 1/x घटाव 1 बराबर है हमारे पास 1/3, और y घटाव 2 बराबर भी हमारे पास क्या है, माफ कीजिए 1/y घटाव 2 बराबर भी क्या है हमारे पास 1/3 है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x घटाव 1 बराबर 3 और y घटाव 2 बराबर 3, अर्थात x बराबर हो जाएगा 4 और y बराबर हो जाएगा 5। और यही क्या है, इस समीकरण के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।